81 का डिवाइजर निकालना है। 81 कुल कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो मैंने कहा था ऐसे नंबर्स का आप फैक्टर करते जाइए और उसको पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। जितनी भी पावर आएगी पावर में लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि आज आपका जो क्वेश्चन है 200, तो 200 के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 200 के लिए क्या करेंगे, तो 200 का आपको कुल फैक्टर निकालना है कि 200 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका फैक्टर करिए। अगर आप इसका फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 100 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 बार, फिर 2 से करेंगे 25 बार, फिर 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे। तो ये आपका 200 का फैक्टर हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 पंचे 200। अब करना क्या, ध्यान समझना। जैसे पिछले कल की क्लास में आपने देखा था, मान लीजिए यहाँ पे 5 ना होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 ना होता, केवल 2 ही होता, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप कहते सर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 में आप एक ऐड कर देते तो कहते आप 4 संख्याओं से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, एक आपका तो 2 है और एक आपका 5 है। तो क्या आप इस चीज को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू क्या आप इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये 5 की पावर 2 ना होता, केवल 3 होता, तब इसका आंसर कितना आता? तो आप कहते सर 3 में एक ऐड कर देते, पावर में एक ऐड करते कितना? 4 आता, तो 3 प्लस 1 करते 4 आता। चलिए, लेकिन यहाँ 5 भी तो है, तो अगर 5 भी आ गया है तो 5 की पावर 2 है, तो अगर 2 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 12। 12 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 200 कुल मिलाकर के 12 संख्याओं से विभाजित होगा। 200 कुल मिलाकर के 12 संख्याओं से विभाजित होगा। 5 बार। सर मेरा पैसा कैसे रिटर्न होगा? ये चीज मैं समझा नहीं भाई, ठीक है। विमलेश सरोज जी हाय। और तो आइए, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बता दीजिए, क्या इसमें कुछ आपको पूछना है क्या? क्या इसमें कुछ पूछना है आपको? रितेश यादव जी जय हिंद। तो आइए समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर कितना आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 200 ना होता, मान लीजिए यहां पे 200 ना होता, चलिए मान लीजिए यहां पे 200 ना होता, 200 की जगह पे अगर मान लो यहां पे कितना होता? 100 होता। 200 ना होता, केवल 100 होता। और मैं आपसे बोलूं कि 100 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, 100 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। कोई बात नहीं जी, लेट नहीं है, बिल्कुल अभी पहला क्वेश्चन था। तो 100 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो क्या करना है, ध्यान समझिए। आपको क्या करना है? 100 का फैक्टर करना है, 100 का फैक्टर करना है। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनका फैक्टर एक ही नंबर आएगा बार बार। जैसे आप 27 का फैक्टर करें तो 27 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ऐसे आप 81 का करेंगे या फिर आप 32 का करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी तो आएंगे जिनमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो उनका, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे और वो कितनी संख्याओं से डिविजिबल होंगे, वही आपको सीखना है यहाँ पे। तो आपको 100 का निकालना है, तो 100 का आपको फैक्टर पहले करना पड़ेगा। कहोगे 2 से 50 बार हो जाएगा, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से, और फिर 5 से। तो हो गया 100 का फैक्टर। तो क्या आप इस चीज को क्या आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? और इस चीज को क्या आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन ना होता, केवल 100 का फैक्टर केवल इतना होता मान लो, तो इसका आंसर कितना आता? तो आप कहते सर पावर में एक ऐड कर लेते, 3 आता। तो 2 की पावर 2, पावर में एक ऐड करते 3 आता। लेकिन दोनों है, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, तो 5 की पावर 2 है, तो यहाँ भी एक ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9। तो कुल मिलाकर के 100 कितनी संख्याओं से डिविजिबल, 100 कितनी संख्याओं से डिविजिबल होगा? 100 कुल मिलाकर के 9 संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो यहां देखिए ध्यान से कैसे करना है।
अब ये 9 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, ये भी आपको जानना है। आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको चेक नहीं करना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन चेक करके दिखा देता हूं, आपको चेक नहीं करना। तो देखिए, जैसे 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले तो ये जो आपका 100 है, ये 1 से डिविजिबल होगा। उसके बाद ये 2 से भी डिविजिबल होगा। 100 जो है 3 से नहीं कटेगा, 100 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। 10 के बाद ये 20 से कटेगा, 20 के बाद ये 25 से कटेगा, 25 के बाद ये 50 से कटेगा, और 50 के बाद ये 100 से कटेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कुल मिलाकर के 9 संख्याएं आपके सामने हो गई। और यही आपका आंसर आया हुआ है कि 100 कुल मिलाकर के 9 संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो ये 9 संख्याएं आपकी हैं। चेक करने का ये तरीका है, लेकिन आपको चेक एग्जाम में नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चन लगाना है। महेश कुमार जी जय हिंद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कितना आंसर आएगा। चलिए बताइएगा, अगर यहां पे मान लो 200 ना होता, मैं आपसे बोलूं यहां 150 होता। चलिए बताइए 150 के सभी भाजकों की कुल संख्या कितनी आएगी। जी हाँ, राइट आंसर आ रहे हैं। तो बताइए अगर यहां पे 150 होता, तो बताइए 150 के कुल भाजकों की संख्या कुल कितनी आएगी। 150 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। पुष्पराज सोनी जी जय हिंद भाई, बताइए आंसर दीजिए। 12 आएगी, विमलेश सरोज जी का आंसर आया हुआ है। और लोग आंसर दीजिए। 12 शिवम पाल जी। तो देखिए ध्यान से, 150, तो 150 का फैक्टर पहले आप करिए। 150 का फैक्टर करिए तो आप कहेंगे सर 2 से काटेंगे तो 75 बार में, फिर 75 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं आप। तो 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150। तो अब देखिए ध्यान से, ये 2 है, इसका 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो इसको आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो ये कितनी संख्याओं से कुल कटेगा। तो 2 की पावर 1 है, तो 1 में 1 आप ऐड कर लो, पावर में 2 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड कर लोगे 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2 है, पावर में 1 ऐड कर लोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 दूना 4 तियां 12। तो कुल मिलाकर के 150 जो होगा, 150 जो होगा, ये 12 संख्याओं से डिविजिबल होगा। 12 संख्याओं से डिविजिबल होगा। जी रमेश जी, आंसर 12 होगा। 12 संख्याओं से डिविजिबल होगा। अब संख्याएं चेक करना, संख्याएं आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन से नंबर्स होंगे, एग्जाम में आपसे केवल इतना पूछेगा कि कितनी संख्याओं से डिविजिबल होगा। जैसे एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस पे, और आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूं और आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कितना आएगा। बताइए कितना आएगा। मान लो यहां पे 180 होता, मान लो यहां पे 180 होता, तो बताइए। जी रितेश यादव जी, राइट है 12 आपका आंसर। तो बताइए अगर वहां पे 180 होता तो 180 के कुल भाजकों की संख्या कितनी आएगी, बताइए। 180 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। 180 के कुल भाजकों की संख्या। MK ऑफिशियल भाई, चलो ठीक है। मोनू जी आपका नाम भी ले लिया गया है, आपका नाम भी ले लिया गया है। 9 आ रहा है आंसर। तो जल्दी से, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले नंबर तो वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी बात, वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करिए। आज वाचिंग थोड़ा सा अच्छी लग रही है, और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो वाचिंग जस्ट डबल हो सकती है। सचिन शर्मा जी का 5 आ रहा है, रमेश यादव जी का 18, शिवम पाल 9, रितेश जी 16। तो चेक करते हैं, आइए
180 है, तो 180 का फैक्टर गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, जो आप करते हैं चेक कर लीजिएगा। इसको 2 से पहले करेंगे तो 90 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 45 बार जाएगा, फिर 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहां कितना आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 दूना कितना 18, तो इसका आंसर आ गया 18। तो जिनका जिनका 18 आंसर आ रहा है उनका सही है, जिनका जिनका 18 आंसर आ रहा है उनका सही आंसर है। अब देखो मैंने वाचिंग को बोला डबल करिए, यहाँ तो वाचिंग कम होने लगी। 9 कैसे आएगा भाई, 9 नहीं आएगा, 18 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 को आप 2 की पावर 2 लिखेंगे, और जब 2 की पावर 2 होता है तो पावर में 1 ऐड करते हैं 3 आता है, 3 की पावर 2 बनेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 5 की पावर 1 बनेगा तो पावर में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और सबको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 3 9 दूना 18 आ जाएगा। ओम प्रकाश यादव जी 18, जी रितेश जी 18 होगा, महेश का 18 आ चुका है, तो सबके 18 आ रहे हैं। सचिन शर्मा जी 18, तो उम्मीद है सीख गए होंगे। आइए क्या मैं आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं, क्या मैं आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं? तो आइए आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है बताइएगा, 81 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। बताइए कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, दीजिए आंसर। 81 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पे आपको ये नहीं बताना कि 81 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, यहां पे ये आपको नहीं बताना कि 81 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अगर आप सोचेंगे 81 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तब तो आप इसका आंसर बताएंगे सर 81 होता है, 81 का फैक्टर करते जाएंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, सर 3 की पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद 4 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 5। तो 81 कुल मिलाकर के 5 संख्याओं से विभाजित है, ये सही बात है। लेकिन यहां पूछा क्या है, यहां पूछा है कि 81 के सभी भाजकों का योगफल बताओ। सभी भाजकों का योगफल मतलब 81 जितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है उसका योगफल क्या होगा। तो ये 5 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, आपने निकाल लिया कि 81 कुल मिलाकर के 5 संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन ये 5 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, तो आप कहोगे सर एक तो 1 से कटेगा, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 27 से कटेगा, और फिर 81 से कटेगा। यही 5 संख्याएं होंगी जो 81 को काटेंगी, और यही 81 के भाजक होंगे, डिवाइजर्स होंगे। तो इन्हीं का योगफल पूछ रहा है वो, 81 के सभी भाजकों का योगफल, 81 जितनी संख्याओं से कटेगा सबका योगफल। तो इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे, सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 81 9 90 90 3 93 93 7 120 और 101 21 आ गया। कितना आ गया, 121 आ गया। बताइए समझ में आया क्या, मैं समझाना क्या चाहता हूं वो चीज समझ में आया क्या? क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुई होगी, यहां पे ये नहीं पूछा है कि 81 के सभी भाजकों की संख्या बताओ, यहां पे पूछा है कि 81 के सभी भाजकों का योगफल बताओ। बताइए जो मैं समझाना चाहता हूं, क्या यह चीज आपको समझ में आया क्या? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि 81 कुल कितनी संख्याओं से कट रहा है। आपने कहा 5, तो 5 संख्याएं कौन सी होंगी, 5 संख्या आपने लिख लिया, उसका योगफल बता दिया। जी यस सर, यस सर। तो पिछला क्वेश्चन क्या था कि 81 के कुल भाजकों की संख्या बताओ, लेकिन यहां पे क्या है, जितनी संख्याओं से कट रहा है सबका योगफल बताना है। तो आपको देखिए ऐसे बार बार नहीं करना, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो जो भाजकों का योगफल होता है, मैं आपको सीधा फार्मूला बताता हूं कि भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा, जो आपका भाजकों का
भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। ये निकालते हैं हम a की पावर p+1, यहां -1 अपॉन में ऊपर a -1 तो नीचे भी होगा a -1, ऐसे इंटू करेंगे b की पावर यहाँ p कर रहे हैं, यहाँ q+1 कर देते हैं, -1 नीचे b -1। ऐसे ही अब ये देखिए यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ b आ रहा है, आगे c आएगा, c की पावर r+1 कर लीजिए, फिर d आएगा, फिर e आएगा। अब यहाँ पे a b c d है क्या, a b c d का मतलब है कि जैसे आप किसी का फैक्टर करते हैं, किसी संख्या का फैक्टर कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें केवल 2 ही आए। जैसे मान लो आपने 4 का फैक्टर किया तो आप कहोगे सर 4 का फैक्टर 2 × 2 होता है, इसको आप लिखोगे केवल 2 की पावर 2, तो यहाँ पे एक ही पद है तो आप सीधा एक ही पद को लेकर सॉल्व करेंगे इस वाले को। लेकिन आपने कहा सर मैंने ले लिया 12, तो 12 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 3, तो आप इसको कहोगे सर 2 की पावर 2 बनेगा और 3 बनेगा। तो यहाँ पे 2 पद हैं, एक 2 को हमने a मान लिया, 3 को हमने b मान लिया। तो आप 2 स्टेप लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 35, आपने ले लिया, फिर 50 ले लेते हैं, चलिए आपने ले लिया 50 या 75 लेते हैं, चलिए 75, तो 75 का फैक्टर करेंगे 3 5 × 5, तो यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, एक तो 3 आया है, एक 5 आया है, तो एक कहोगे 3, एक 5 की पावर 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम a b आगे c आगे d आगे e ऐसे स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे a का मतलब क्या है कि किसी का अगर आप फैक्टर करेंगे तो हो सकता है उसके फैक्टर में एक ही डिजिट आए, किसी का फैक्टर करेंगे तो हो सकता है उसके फैक्टर में 2 डिजिट आए, 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए। हो सकता है किसी का फैक्टर करें तो उसमें 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए। सचिन शर्मा जी इंग्लिश में क्वेश्चन बोले तो हैं भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन बोले तो हैं कि फाइंड द टोटल सम ऑफ या फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 81। तो यहां समझिएगा, तो अगर आपको भाजकों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, ठीक है। सम ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू a की पावर p+1 -1 अपॉन a -1, b की पावर q+1 -1 अपॉन b -1, ऊपर a -1 तो नीचे a -1, b -1 तो b -1, आगे c की पावर r+1 -1 अपॉन c -1, ऐसे करते जाएंगे हम लोग। और जब करते जाएंगे तो आपको इसका योगफल निकालना है, देखो ध्यान से। तो इस 81 का सबसे पहले आप फैक्टर करिए, इस 81 का पहले आप फैक्टर करो, तो आप कहोगे सर 81 का फैक्टर होता है 3 × 3 इतना होता है, और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर कितना 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो पावर होती है, पावर दिखाती है p को, और जो नीचे का नंबर होता है ये दिखाता है बेस को, मतलब a को। तो यहां पे a का मान कितना रखेंगे 3, a का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, पावर कितनी है 4, तो p का मान 4 + 1 कितना 5 हो जाएगा, ये पावर हो गई। आगे -1 है, अपॉन में a का मान 3 रखेंगे बेस जो है, और माइनस कितना 1 रखेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे b का मान कहाँ क्यों नहीं रखा मैंने, यहाँ पे b का मान मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि 81 के फैक्टर में केवल 3 ही आ रहा है बार बार, इसलिए हम a वाले को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। अगर 81 के फैक्टर में 2 भी आ जाता तो हम b को भी ले लेते, अगर 5 भी मान लो आता तो एक स्टेप हम आगे बढ़ा लेते। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा। तो यहां देखो 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 3 की पावर 5 होता है 243, और 243 से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 242, और डिवाइड कर देंगे 3 - 1/2 से, तो आप कहोगे आंसर आ गया कितना 121, आंसर आ गया कितना 121। ए बी पी क्यू है क्या, ए बी पी क्यू क्या है समझिए ध्यान से। जैसे किसी का फैक्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 की पावर 2, तो यहाँ पे जो बेस होगा, जो बेस नंबर होगा वो a को दिखाएगा, वो b को दिखाएगा, वो c को दिखाएगा, और जो पावर होगी पावर p को दिखाएगी, q को दिखाएगी, r को दिखाएगी। जैसे मान लो हमने कहा 3 की पावर 2, हमने कहा 5 की पावर 7, हमने कहा कि 11 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 टर्म है, एक तो 3 है, एक 5 है, एक 7 है, तो इसका मतलब a भी है, b भी है, c भी है, तो हमको यहाँ पे आगे c तक जाना पड़ेगा। पावर में देखिए p का मान 2 रखेंगे पहले,
क्यू का मान 7 रखेंगे, आगे सी वाले में जाएंगे तो आर का मान 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है आपका। बताइए समझ में आया क्या? इसके अलावा और कोई सर? भैया इसका यही तरीका है और कौन सा तरीका है इसका? जय हिंद। आइए सोनी जी, इसका यही तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया कि आप लिख करके उसको जोड़िए, या तो उसको आप लिख करके जोड़िए या फिर आप इसको याद करिए। तो आपको प्रैक्टिस करना है। 2-4 क्वेश्चन जहां प्रैक्टिस पे आपके हो जाएंगे, आप बताने लगेंगे खुद ही। जैसे देखिए, इसको नोट करिए, मैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, तो प्रैक्टिस पे सब कुछ आने लगता है, परेशान ना रहिए। प्रैक्टिस पे एक एक क्वेश्चन आपके आने लगेंगे, बिल्कुल परेशान ना रहिए। आइए तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, यहां पे 81 मान लो ना हो, यहां पे 81 मान लो ना हो, और यहां पे कितना हो? यहां पे 100 हो। चलो यहां पे 100 हो, तो 100 के कुल भाजकों की संख्या बतानी है। 100 के कुल भाजकों की संख्या, सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आप क्या बताएंगे? 100 का फैक्टर कर लेंगे, पावर में 1 जोड़ करके आंसर दे देंगे। लेकिन जिस जिस संख्या से 100 विभाजित हो रहा है, उन सब का योगफल कितना आएगा, उस सब का योगफल। तो देखो ध्यान से, पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका फिर समझा दे रहा हूं, फिर मैं इस पे आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आप कहोगे सर 100 का पहले फैक्टर करो। आप कहोगे सर 2 से कटेगा 50 आएगा, 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 आएगा, गुणे 5 आएगा। तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो आ जाएगा, कहेंगे आप कहेंगे सर 3 गुणे 3 9। मतलब जो 100 मेरा होगा, ये 100 कुल मिलाकर के 9 संख्याओं से कटेगा। अब वो 9 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, उसी का योगफल आपसे पूछ रहा है कि 100 कुल मिलाकर के जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, उसी संख्याओं का योगफल। तो मैं जोड़ के एक बार दिखा देता हूं, बाकी मैं डायरेक्ट इस फार्मूले पे आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो 9 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? एक तो आपकी 1 होगी, एक तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 50 होगा, और फिर आपका 100 होगा। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 संख्याएं हैं। सूरज कुमार जी गुड इवनिंग। यही 9 संख्याएं हैं जिससे 100 विभाजित होगा, और इन्हीं का योगफल आपसे पूछ रहा है कि इन्हीं जितनी संख्याओं से 100 विभाजित हो रहा है, उन सब का योगफल क्या होगा। तो सबको जोड़ लीजिए, 100 और 50 150, 175 175 10 85, और 195 200 210 214 217। तो कितना आ गया? 217 आ गया। अगर 217, अगर 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, सॉरी 100 के कुल भाजकों को अगर हम जोड़ें, तो हमारा आंसर आएगा 217। लेकिन आपको ये लिख के नहीं करना, क्योंकि लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको मैं इस पे अप्लाई करना सिखा रहा हूं, उसको सीखिए। मैं जिस पे आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं उसको सीखिए। तो करना क्या, ध्यान समझिए कैसे करना है। ये सब नहीं लिखना, ये सब फालतू चीज है। ये बेसिक तरीका है, बेसिक आप जानिए। अगर आपसे पूछा कि 100 के सभी भाजकों का योगफल बताओ, तो आपको करना क्या है, पहले 100 का फैक्टर निकालो। जब आपने 100 का फैक्टर निकाल लिया, तो फैक्टर निकालने के बाद आप यहीं पे रुक जाओ। आपने कहा कि सर फैक्टर मैंने किया, 2 की पावर 2 आया, 5 की पावर 2 आया, तो यहां पे 2 टर्म आ रहे हैं, 2 बेस आ रहा है। एक बेस ए अलग है, बी वाला अलग है। 2 ही नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब फार्मूले में हम ए वाला और बी वाला लेके सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 भी होता, 7 भी होता आगे, तो हम सी वाला लेते। तो यहां पे जो बेस होता है इसको ए बोलेंगे, जो पावर होती है उसको पी बोलेंगे पहले वाले फार्मूले में। जो बेस होगा उसको बी बोलेंगे, जो पावर होगी उसको क्यू बोलेंगे। तो 2 वाले के लिए अगर बात करें, हम 2 वाले के लिए बात करें, तो यहाँ पे ए का मान रखोगे 2, और पावर पी का मान कितना, इसकी पावर कितनी है 2, तो आपको के साथ 2 + 1 हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस कितना 1, बटे में कितना, ए का मान 2 है और 2 - 1 हो जाएगा, इनटू बी का मतलब कितना, बी मतलब बेस कितना है 5, पावर कितनी है, पावर है 2, तो 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा।
माइनस कितना 1, और अपॉन में कितना 5 माइनस 1, बी का मान 5 है माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 से 1 गया 7, और 7 बटे में कितना 2 माइनस 1 केवल आ जाएगा कितना 7 आएगा। यहाँ 7 आ गया, इंटू इंटू का चिन्ह है बीच में, 5 की पावर 3 125, 125 माइनस 1 करेंगे 124 आएगा, 125 माइनस 1 करेंगे 124 आएगा, और 124 को अगर आप 5 माइनस 1 4 से भाग कर दें तो यहाँ ये 4 तिया 12 और 4 इक्कम 4, तो 7 इक्कम 7 और 7 त्रिक 21, 217 आ गया, 217 आ गया। बताइए बताइए क्लियर है क्या? बताइए, अगर क्लियर हो तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलूं, अगर क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलूं। जी जी अवधेश जी 217 आएगा। बताइए, अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलूं क्या? आज तो आपको क्वालिटी बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, आपकी क्वालिटी वाली शिकायत दूर कर दी गई है। यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है दो तो एक आंसर आप दे दो, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर क्लियर है तो आप एक आंसर दे दो और मैं आपको फिर अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट फिर सिखाऊंगा। चलो चलो मान लो यहाँ पे 81 ना होता, यहाँ पे होता 400। चलो बताओ 400 के सभी भाजकों का योगफल कितना आएगा? 400 के सभी भाजकों का योगफल कितना आएगा? मतलब अगर 400 जिस जिस संख्या से विभाजित होगा उनका अगर योगफल किया जाए तो टोटल योगफल कितना आएगा? दीजिए आंसर कितना आएगा भाई? 400, 400 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है उन सारी संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो टोटल योगफल कितना आएगा बताइए? किसी का आंसर अभी तक नहीं आया? किसी के आंसर अभी तक नहीं आए और आंसर दीजिए। आइए समझते हैं। तो करना क्या है आपको, 400 का फैक्टर करो पहले। तो 400 को क्या आप 4 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या? इसी चीज को क्या आप, इसी चीज को 2 इंटू 2, इसको क्या आप 2 इंटू 5, इसको क्या आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दो कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसको आप कहोगे सर 2 की पावर 4 बन जाएगा, इंटू 5 कितनी बार है, दो बार, तो 5 की पावर 2 बन गया। तो यहाँ केवल दो ही टर्म आए हैं, एक 2 आया है एक 5 आया है फैक्टर में, एक 2 आया है और एक 5 आया है फैक्टर में। तो आपको ए और बी ही लेके सॉल्व करना है, दो ही बार लेके चलना है। अगर 2 होता, 5 होता, मान लो 3 भी होता तो हम एक स्टेप आगे फार्मूले को बढ़ा लेते। ठीक है, तो यहां देखिए 2 की पावर 4, इसका मतलब यहां पे ए का मान कितना होगा, फार्मूले में ए का मान 2 रखेंगे, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, पी का मान 4 रखेंगे। तो 4 प्लस 1 होगा 5, और माइनस का 1 बटे में एक
चलिए, तो अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आप सब कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर आ रही है, और उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आइए आगे के कॉन्सेप्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी तक थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसके कारण से नेटवर्क वॉइस क्लियर आपकी नहीं आ रही थी, और अब सब कुछ क्लियर है। और आइए हम लोग अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए, तो जब आपने सीख लिया है तो मुझे बताइए आप, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल प्राइम नंबर्स ऑफ 960। फाइंड द टोटल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 960। बताइए कितना आएगा। 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि 960 का अगर फैक्टर करें तो इसके अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, बताइएगा। चलिए, बाकी लोगों को जोड़ लीजिए आप लोग। 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या आइए समझते हैं कैसे करना। देखिए, 960 को क्या आप, अगर आपको 960 का फैक्टर करना है तो क्या आप इसको 10 गुणे, ठीक है, इतना लिख सकते हैं क्या? 10 गुणे 16 गुणे 6, 16 छक्के 96 और दहम्मा 960। क्या आप इस चीज को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? क्या आप इसको 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? और 6 को क्या आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार है? एक बार। अच्छा, पूछा क्या है पहले चीज समझिए। इसने पूछा क्या है कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। आपको पता है कि हम किसी भी नंबर्स का अगर फैक्टर करते हैं तो फैक्टर केवल और केवल प्राइम नंबर से ही करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। तो प्राइम नंबर 2 होता है ऐसे नंबर्स जो एक के अलावा वो नंबर खुद से कटे, बाकी किसी और नंबर से न कटें, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां देखिए पूछा क्या है कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। तो 960 में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? एक तो 2 आ रहा है, 960 का फैक्टर कर रहे हैं आप, इसमें एक तो 2 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो 960 के अभाज्य भाजकों की, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य भाजकों का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो एक के अलावा खुद से कटे, बाकी और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहां देखिए इसमें केवल 3 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं। जैसे 2 है आपका तो 2 एक आपका प्राइम नंबर है। 2 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। 5 है, 5 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3 है, 3 खुद से कटेगा या फिर आपका 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो एक के अलावा एक्सेप्ट 1, वो नंबर डिविजिबल बाई हिमसेल्फ, वो नंबर खुद से कटे, बाकी और किसी से ना कटे। तो यहाँ पे कितने भाज्य संख्याएं हैं? तो एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है। इसका आंसर आ गया 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? 3। 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या है 3। मतलब 960 का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें केवल फैक्टर में 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। लेकिन अगर इसमें पूछ लेता कि 960 के कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, तो कुल में सबको जोड़ लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पे कुल नहीं लगा हुआ है, यहां पे केवल इतना पूछा है कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। तो 960 का जब आप फैक्टर कर रहे हैं तो उस फैक्टर में केवल और केवल 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसमें 3 ही प्राइम नंबर्स आपके आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर होगा 3। जी हाँ, 2 बहुत बार है, 2 बहुत बार है, बात सही है। लेकिन 2 बहुत बार जरूर है, लेकिन 2 प्राइम नंबर तो एक ही है।
अगर नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर तो दो ही है ना। हमने तो ये पूछा नहीं कि कुल कितने बार आ रहा है दो, हमने कहा कि 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या कितनी होगी, तो दो कितनी भी बार आए उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन दो तो एक प्राइम नंबर है, तो दो को हम यूनिट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, एक बार केवल लिखेंगे। ऐसे 5 की बात करेंगे, ऐसे 3 की बात करेंगे, तो इसके फैक्टर में केवल 3 ही नंबर आ रहे हैं, 2 और 5 और 3। नहीं, संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। बताइए समझ में आया क्या? समझ में आया बोलिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं और आप उसका आंसर दीजिए, बताइएगा। चलिए अगला बताइए, अगला बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, चलिए 150, मैंने कहा 960 की जगह पे 150 है, तो 150 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। 150 कुल कितनी अभाज्य संख्याओं से विभाजित होगा, बताइए। तो अगर 150 का निकालना है तो आप 150 का फैक्टर करो। 150 का फैक्टर कैसे करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 75 बार जाएगा, फिर 75 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 करेंगे, फिर 5 करेंगे। तो बताओ 150 के कुल कितने प्राइम 150 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हुई। अभी टोटल पे मैं नहीं आया भाई, थोड़ा सा वेट करो, मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान ना रहिए। यहां पूछा क्या है, यहां पूछा है कि 150 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। तो यहां कितने आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। 5 2 बार आया हुआ है, लेकिन 5 को एक ही बार कन्वर्ट करो, क्योंकि प्राइम नंबर तो एक ही माना जाएगा वो। तो कितनी संख्याएं होंगी, 3 होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 3 होंगी। तो 150 के कुल 150 के 3 प्राइम फैक्टर हैं, 150 के 3 प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए, बताइएगा बताइए, चलिए 200 को बताइए, 200 के कितने प्राइम फैक्टर आएंगे, 200 के कितने प्राइम फैक्टर आएंगे। 960 की जगह पे मैंने 200 ले लिया। अब बताओ 200 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे। 200 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, बताइए। मेरी क्लास ऑफ है संडे को, मेरी कोई क्लास नहीं है संडे को। बताइए कितना आएगा आंसर इसका, 3 आएगा। तो बिल्कुल देखिए, आप इसका फैक्टर करो। 2 कितना, 2 से करेंगे 100 बार में, 2 से करेंगे 50 बार में, 2 से करेंगे 25 बार में, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है तो 2 3 बार भले आया हुआ है, लेकिन 2 को एक बार हम लिखेंगे क्योंकि 2 एक यूनिट के रूप में है, और 5 2 बार आया है, तो इसमें 2 ही प्राइम नंबर आए हैं, एक 2 आया है, एक 5 आया है। तो 200 के कुल मिलाकर के 2 प्राइम फैक्टर होंगे। लेकिन अगर ये पूछता कि कुल कितने होंगे, कुल कितने होंगे, तो कुल में सबको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5, 5 हो जाते। 150 के कुल कितने प्राइम फैक्टर, 1 2 3 4 हो जाते। अगर कुल पूछेगा तो सबको काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर यहां पे कुल नहीं लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, केवल ये देखेंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर है, बस इतना आंसर आपको देना है। बताइए क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं। अब अगर क्लियर हो तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए यहां बताइएगा, 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 18 इंटू 25 इंटू 21 के गुणनखंड में, यहां ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, कुल के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल प्राइम नंबर बताना है आपको, टोटल प्राइम नंबर आपको बताना है। अब बताइए कितना आएगा, अब बताइए कितना आएगा, दीजिए आंसर। आप इसका बताइए कि इसमें कुल कितने प्राइम नंबर आएंगे अगर इनका फैक्टर किया जाए तो, बोलिए। रमेश यादव जी, महेश कुमार और उसके बाद सचिन शर्मा जी, सब लोग आंसर दीजिए। बताइए कितना इसका आंसर आएगा, कितना इसका आंसर आएगा। और अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया है।
तो कुल कितने आएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 11 को क्या आप 1 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या? 11 को आपने 1 इंटू 11 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, देखते हैं। 12 को अगर आप 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर प्राइम नंबर में, आपको पता है गुणनखंड जब करते हैं हम, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि 2 मेरा एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से ही होती है। 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। जो हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर हमेशा ही प्राइम नंबर से ही करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 से मैंने कर दिया फिर 4 से कर देंगे, नहीं। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है कि प्राइम नंबर या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 2 है तो 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 3 की बात करेंगे, 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका हम 12 का प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। तो आप 12 को कहोगे सर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 13 की बात करेंगे तो आप कहोगे सर 13 के लिए 1 गुणे में 13 हो जाएगा। फिर 18 की बात करेंगे, 18 को काटेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। 25 की बात करेंगे तो ये 5 गुणे में 5। 21 की बात करेंगे तो 3 गुणे में कितना 7, गुणे में कितना 7। तो कितने आएंगे, कितने आएंगे बताइए, कितने आएंगे जी? 13 आंसर आ रहा है किसी का, किसी का 6 आ रहा है। तो देखते हैं कितने आएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान समझिएगा, एक जो होता है एक प्राइम नंबर नहीं होता। देखिए सचिन शर्मा जी का 14 आ गया, आपने एक को भी काउंट कर लिया। प्राइम नंबर जो आपका होता है, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 1 नहीं होता, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 से ही शुरुआत करते हैं। तो यहां देखिएगा ध्यान से, हम एक को कन्वर्ट नहीं करेंगे, एक प्राइम नंबर होता ही नहीं हमारा। तो 1 हो गया, 1 2 3 4, यहां 1 को फिर नहीं करेंगे कन्वर्ट। फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कुल मिलाकर के 12 संख्याएं हैं। कुल मिलाकर के 12 संख्याएं हैं टोटल, जो है आपकी 12 प्राइम नंबर्स हैं आपके। अगर इनका हम फैक्टर करेंगे तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 6 नहीं होगा भाई, 6 नहीं होगा। यहां पे आप क्वेश्चन समझिए ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि प्राइम नंबर्स की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 6। लेकिन यहां पे पूछा कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं। देखो ध्यान से, इन सबको काउंट करो, इन सबको काउंट करो एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आंसर आ गया 12। तो आइए लास्ट क्वेश्चन। 13 नहीं होगा भाई, 13 क्यों होगा? 1 को क्यों काउंट कर रहे हो भाई? आपके सामने नंबर तो लिखा गया है। एक नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जब कुल 12 ही संख्याएं हैं। आपने किसी ने 1 को काउंट कर लिया 2 बार, 14 आंसर आ गया। तो 14 नहीं होगा और ना ही 13 होगा, केवल 12 ही होगा। आपके सामने 12 नंबर्स लिखे गए हैं। हाँ, नंबर 6 होंगे लेकिन टोटल जो होगा वो 12 होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए इसमें कितना आएगा। क्वेश्चन सेम है, बताना क्या है कि टोटल कुल प्राइम नंबर कितने होंगे इसमें। अगर इसका फैक्टर किया जाए तो कुल प्राइम नंबर कितने आएंगे बताइए। इसका आंसर दीजिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। 11 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 2 इंटू 18 की पावर 2, बताइए कि इसमें टोटल कितने प्राइम नंबर आएंगे। क्या थोड़ा सा चेंज कर दें क्वेश्चन क्या? चल थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग।
चलिए ये इसको 3 करिएगा, 12 की पावर 3, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 11 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 3 इंटू 15 की पावर 4 इंटू 18 की पावर 3। ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपका ये है। अब बताइएगा इसका आंसर दीजिए, इसमें कितने आएंगे, इसका आंसर दीजिए, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे इसको, ये तो 1 इंटू 11 लिखेंगे, तो ये 11 की पावर 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 आपका फैक्टर बनता ही नहीं। इसको कितना लिखेंगे, आपको सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितना 3, और इसको कितना लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 4, इसको लिखेंगे कितना 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर कितना 3। अब ध्यान समझिएगा, ये तो 11 की पावर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 11 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 है, इंटू 2 की पावर 2, और यहां कितना 3 की पावर 3, इसको लिखेंगे 3 की पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, और ये कितना इंटू 2 की पावर 3। अब अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 6 और 2 की पावर 3। तो आप क्या समझेंगे, देखिए ध्यान से, टोटल प्राइम फैक्टर ढूंढने आपको, तो देखो 2 कितनी बार है, 2 तो 6 बार आ गया, सारे पावर्स को ऐड कर लीजिए, 2 बार 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 6 25, और 25 3 28। तो कुल मिला के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, टोटल प्राइम फैक्टर आ गए आपके 28, क्योंकि 11 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, जो 3 है 3 बार आएगा, 2 6 बार आएगा, फिर यहाँ भी 4 बार आएगा, 5 यहाँ 4 बार आएगा, 3 यहाँ पे 6 बार आएगा, तो सबको लिखकर आप ऐड करेंगे, टोटल आपके पास 28 टाइम्स प्राइम नंबर आएगा। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर सब कुछ क्लियर है तो, आज एक बार कमेंट कर दीजिए अगर सब कुछ आपको क्लियर है तो बता दीजिए। जी हाँ रमेश जी, 28 आएगा। क्लियर है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे, टाइमिंग यही होगी। तो जय हिंद, थैंक यू।